हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। अगर आपके एग्जाम को रह गए हैं सिर्फ 15 डेज, देन डोंट वरी बट प्लान, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपकी वरी फिनिश हो सकती है थ्रू वन पावरफुल टूल एंड दैट इज प्लानिंग। इसके अंदर मैं आपको देने वाली हूँ एक परफेक्ट प्लानर जिसके अंदर आप प्लान कर सकते हैं अपनी स्टडीज को, अपने स्टडी मैराथन को। इसके अंदर होगा एक प्रोडक्टिविटी टूल ऑल्सो। सो इस पूरे प्लानर को बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट्स चाहिए, एक A4 साइज शीट चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, दैट्स इट, एंड यू कैन प्लान योर 15 डेज इन द बेस्ट वे पॉसिबल। नॉट ओनली दिस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाली हूँ पावर पैक्ड स्टडी हैक्स जिससे कि आप अपने 15 डेज का बेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपके 15 डेज के अंदर आपको ये दिक्कत आ रही है कि कैसे आप अपने सब्जेक्ट्स को एलोकेट करेंगे इन ऑल दीज 15 डेज, then these hacks are going to make your study sessions super easy and comfortable. So let's begin with the video. चलो आओ जल्दी से हम बनाते हैं ये अपना 15 डेज का प्लानर। इस 15 डेज के प्लानर की सबसे खास बात ये है कि नंबर 1, इसके अंदर आपकी सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, चाहे वो आपका सिलेबस हो, डेट शीट हो या टाइम टेबल हो, कौन से दिन क्या करना है, कितने बजे करना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज अर्जेंट है, सब कुछ एक पेज पे आप लिख लेंगे। इट्स लाइक आपने अपने माइंड का सारा बर्डन एक पेज पे निकाल दिया एंड नाउ यू सॉर्टेड। इट्स दैट गुड। चलो जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये एक टेबल बनाई। टेबल के अंदर हमने सबसे पहले इस साइड पे हमने 1 to 15 हमने लिख लिया, हमारे जो 15 डेज रह गए हैं उसके अंदर वो लिख लिया है। एंड दूसरी तरफ हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हें लिख लेंगे। नाउ अब इसको फिल करना स्टार्ट करना है। नो, नॉट राइट नाउ। ये फिल होगा ऑन द बेसिस ऑफ 3 मोर टेबल्स। अब वो कौन सी टेबल्स है? घबराइए मत, बहुत आसान है, 2 मिनट में अभी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट टेबल है हमारी टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड के अंदर हम लोग लिखेंगे बेसिकली अपना सिलेबस। सिलेबस के अंदर बेसिकली हम लिखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट के अंदर कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी के अंदर मेरे पास 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, मैथ्स के अंदर मेरे पास 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो अपनी सिलेबस मैपिंग को करेंगे हम इस शीट के ऊपर। एक बार ये टेबल बन जाए, Now we'll move on to the third table. अब ये थर्ड टेबल कुछ और नहीं बट आर डेट शीट मैपिंग है। अब अगर आपको नहीं पता कि आपके एग्जाम के अंदर, मैथ के एग्जाम के अंदर कोई भी लीव नहीं है तो एंड टाइम पे आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो आप अपने 15 डेज को कुछ इस तरह से स्पेंड करना चाहते हो जिसके अंदर आप पहले से ही तैयारी कर लो उन सब्जेक्ट्स की जिसके अंदर कोई भी लीव नहीं है या कम लीव है, एंड उन सब्जेक्ट्स को अभी के लिए छोड़ सकते हैं रिवाइज करना जिनके अंदर अभी आपको पता है कि एग्जाम में आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। तो इसीलिए आपकी डेट शीट आपके सामने होना इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। नाउ द नेक्स्ट टेबल दैट वी आर मेकिंग हियर राइट नाउ इज अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट। कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्जेंट मतलब इस काम को आपको कल सबमिट करना है, ये इतना अर्जेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट तो है पर आज नहीं करेंगे, उसको हम कल या परसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। जिसका एग्जाम लास्ट में है या कोई असाइनमेंट है जो आपको देनी है, कोई प्रैक्टिकल्स है, ये सारे इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट वो चीजें हैं जो आपको अभी ही फिनिश करके देनी है। वंस दिस इज डन वी मूव टू आवर प्रोडक्टिविटी टेबल। ये एक बहुत पावरफुल टेबल है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी टेबल है। ये आपको बताएगी कि आपने कौन से दिन कैसा परफॉर्म किया है। अगर आपको चाहिए कि कोई आपकी बैक को पैट करे और आपको बोले वाओ यू हैव डन ग्रेट, ये टेबल उसी का काम करेगी। मतलब इस टेबल के अंदर आप स्टेटस लिखेंगे अपने हर दिन का। 15 डेज के लिए आप अकाउंटेबल हैं इस टेबल को फिल करने के लिए। एक फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे डेज, सेकंड में हम लिखेंगे स्टेटस। जो भी आपने अपना डे 1 के लिए या डे 2 के लिए डिसाइड किया था कि आप वो कर पाए। इफ यस योर टारगेट इज कम्प्लीटेड, इफ नॉट क्या क्या चीजें नहीं हुई है कंप्लीट, कमेंट सेक्शन में वो लिखिए। वहाँ पे जरूर लिखिए कि ये पॉइंट नहीं हुए, ताकि एंड में एग्जाम से पहले आप इस पेपर को देखिए एंड यू नो कि ये पॉइंटर्स अभी बचे हैं। एंड आई वुड से एग्जाम तक भी क्यों वेट करना है, नेक्स्ट डे ही उस बैकलॉग को पिक करके फिनिश ऑफ करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट और टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं स्टेटस, कंप्लीट, अनसैटिस्फैक्टरी एंड इनकम्प्लीट। अगर कंप्लीट है, सैटिस्फैक्टरी है, दैट मींस अब आपको रिवीजन के टाइम पे इस पे कम टाइम देना है। अनसैटिस्फैक्टरी है, आपको इसको दोबारा टाइम देना पड़ेगा। इनकम्प्लीट है, अभी और टाइम देंगे। चलिए अब फिल करते हैं अपनी टेबल नंबर 4 को जो हमने सबसे पहले बनाया था। उसको बनाने के लिए हम कंसल्ट करेंगे सबसे पहले अपनी डेट शीट को। नंबर 2 हम कंसल्ट करेंगे अपने सिलेबस को।
नंबर 3 हम देखेंगे कि अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट टास्क है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम इसे फिल करेंगे। डे 1 में हम अर्जेंट टास्क डालेंगे, डे 4-5 के अंदर हम इम्पोर्टेंट टास्क डालेंगे, और ऐसे हम बनाएंगे अपने इस वीकली प्लानर को। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो। सो अगर आप प्रैक्टिस करके देखना चाहते हो एग्जाम से पहले कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ आ गया है, उसको मेजर करके देखना चाहते हो, rather than ये पता लगाना चाहते हो सिर्फ कि आपको आता है या नहीं। मतलब मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाली हूँ जिसके अंदर यू कैन ट्राई आउट एंड सी कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से आता है। हाउ वुड यू डू दैट? थ्रू दीज बुक्स कॉल्ड परफेक्ट जीनियस बाय दिशा पब्लिकेशन। ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक के लिए है। के अंदर जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं या वर्कशीट्स बनी गई हैं, they are with one objective in mind, and that is कि वो आपके थिंकिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे, आप लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग से हायर लेवल ऑफ थिंकिंग पर जाए। दैट मीन्स नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन। सो अब आप पूछोगे ग्रेड 1 से ग्रेड 5 के अंदर इतना काम करने की क्या जरूरत है? इट इज बिकॉज अगर आपने इस टाइम पे राइट फाउंडेशन सेट कर दी, इट विल बी ग्रेट फॉर योर ओलंपियाड्स, IIT, JEE या कोई भी आप एग्जाम जो फ्यूचर में देंगे। नॉट ओनली दिस, इससे आपका इंटेलिजेंट कोशेंट भी बेटर होता है। आपकी जजमेंट, आपका किसी भी चीज को समझना इन डेप्थ में आप कर सकते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम। सो ये जो बुक्स हैं ये ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक हैं। ये NCERT पर बेस्ड है। फॉर ग्रेड 3, 4, 5 ये बुक्स अवेलेबल हैं मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश में। एंड फॉर ग्रेड 1 एंड 2 ये बुक्स अवेलेबल हैं इन साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड लाइफ स्किल्स। एंड ऑल्सो इसके अंदर आपको बहुत सारी वर्कशीट मिलती है जिनके solution at the end है। These worksheet have been classified in 6 learning stages of Bloom's taxonomy। अगर आप ये बुक्स खरीदना चाहते हैं, so I'll leave the link in the description box below। Make sure you check out the link and you can buy the books from there। Number 1 hack is easy and difficult combination। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो सबसे पहले सारे इजी सब्जेक्ट्स को करना चाहते हैं या अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को सबसे पहले फिनिश करना चाहते हैं, so stop doing that। बिकॉज आपको अपने दिन के अंदर एक इजी सब्जेक्ट और एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कंबाइन करके करना है, राइट? स्टार्टिंग जब आप अपने स्टार्टिंग करते हैं पढ़ाई की, तो उसके अंदर आपको स्टार्ट करना है विद द डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड मूव ऑन टू द इजी सब्जेक्ट इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे। ऐसा करने से आपका एक बिग चंक सुबह ही फिनिश हो जाएगा, या आपके स्टडी सेशन के अंदर जब आप स्टार्ट करते हो तब आपकी विल पावर हाई होती है, उस टाइम पे आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट को हैंडल कर लोगे। नंबर 2, अगर आप स्टूडेंट हो तो इस हैक को कभी मत भूलना। ये हैक आपको सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं, ये हैक आपको आप अपने करियर लाइफ में एंड ऑल्सो आगे लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ में हमेशा हेल्प करेगी। And that is never get satisfied with your efforts। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि you have put in your best, रात को एक शीट लेंगे और उस पे लिखेंगे कि कैसे मैं अपनी प्रैक्टिस को और भी बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए कि आपने जो तैयारी कर रहे हैं उतनी सफिशिएंट है, उस दिन you will stop growing and that is not healthy for a student। So make it a practice before you sleep। आप ये जरूर लिखेंगे कि जो आपने आज पढ़ा है उसे आप बेटर वे में कैसे पढ़ सकते थे। क्या आप उसे टीच करके बेटर कर सकते थे किसी को, या आप ग्रुप में पढ़ते तो बेटर होता, एंड नेक्स्ट डे आप उस पर वर्क करेंगे। ऐसे हम अपनी प्रैक्टिस को बेटर करते जाएंगे डे बाय डे। मूविंग ऑन टू द थर्ड हैक, वीक वर्सेस पीक आवर्स। हमारी एनर्जी पूरे दिन के अंदर सेम नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स के लिए एनर्जी मॉर्निंग में बहुत ज्यादा होती है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी लेवल इवनिंग में हाईएस्ट होती है, तो वो उस टाइम पे बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। आपको एक दिन देना है अपनी एनर्जी मैपिंग के अंदर, जिसके अंदर आपको ये देखना है कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मैं कितने अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, मुझे कितना ग्रास्प हो रहा है इस आवर में। आपको जल्दी पता चल जाएगा कि आपके पीक आवर्स क्या है, पीक आवर्स एंड वीक आवर्स। नाउ इनको हमें बहुत स्मार्टली यूज करना है। अगर आप अपने पीक आवर्स के अंदर अनप्रोडक्टिव चीजें कर रहे हैं तो आप पूरे दिन को वेस्ट कर रहे हैं। अपने वीक आवर्स के अंदर आप सबसे डिफिकल्ट चीजें डाल देते हैं तो आपको बिल्कुल मोरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाएगा। डोंट डू दैट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको डिवाइड करना है अपने डे को बेस्ड ऑन योर एनर्जी लेवल। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप कि ये प्लानर आपको हेल्प करेगा अपनी स्टडीज को ब्रेक डाउन करने में इनटू स्मॉल चंक्स ऑफ टास्क एंड उनसे अकम्प्लिश करने में आपकी हेल्प करेगा। विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.